So first law is law of conservation of mass, which is given by Antoine Lavoisier. So this law states that mass can neither be created nor destroyed. जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ना तो उसको हम क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो मास होता है ना वो कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों तरफ जो मास होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये रिएक्टेंट का मास 200 ग्राम है तो यहाँ पर भी 200 ग्राम होगा। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। दोनों का मास देखते हैं, सेम ही आएगा। यहाँ पर कैसे देखिए, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 32, तो 12 प्लस 32 44। अभी यहाँ पर देखिए एक कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 इंटू 2 32, 12 प्लस 32 44। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें जो मास होता है वो कंजर्व्ड होता है।